नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम डिस्कस करेंगे द वक्रांगी स्टोरी, वक्रांगी का राइज, वक्रांगी का फॉल, वक्रांगी का करंट स्टेटस एंड वक्रांगी का फ्यूचर कैसा दिखता है। वक्रांगी के अगर नंबर्स देखें तो करंट प्राइस 15.7 है, बुक वैल्यू 1.17 है, मार्केट कैप 1663 करोड़ की कंपनी है। यूजुअली पेनी स्टॉक्स मेरे चैनल पे मैं कम ही डिस्कस करता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे दिखता है कि अपने इन्वेस्टर्स और हमारे जो लर्नर्स हैं उनके नॉलेज में कोई शेयर लाना चाहिए जिसको ट्रैक कर सकते हैं वो फॉर द फ्यूचर बेनिफिट या फॉर नॉलेज, वैसा शेयर लाते हैं। और वक्रांगी की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आज डिस्कशन में मैं लेके आया हूँ। शुरुआत करते हैं। बेसिकली वक्रांगी लिमिटेड करती क्या है और फिर स्लोली हम बढ़ेंगे कि उसकी स्टोरी में क्या हुआ और आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है। 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। इट इज सेंटर्ड अराउंड बिल्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स टू डिलीवर आवर सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये लाइन बेसिकली इट्स समरी ऑफ द कंपनीज विजन। और इसके अंदर क्या करती है बेसिकली द असिस्टेड डिजिटल convenience stores are called next gen वक्रांगी केंद्र, which is a one stop shop. So basically वक्रांगी का जो विजन है, उनका विजन है कि जो अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड जो रूरल पॉपुलेशन है या सेमी अर्बन पॉपुलेशन है उन तक जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ सर्विसेज है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज है या ई कॉमर्स सर्विसेज है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज है। इनफैक्ट उन्होंने अपने लिस्ट ऑफ सर्विसेज में एटीएम भी ऐड किया हुआ है। तो इन सारी सर्विसेज को रीच आउट कराना है। एंड सिंस दी जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो नॉट वेरी वेल वर्स्ड है विथ आईटी और ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सर्विसेज, इसलिए ये उनका एक कनेक्टिंग पॉइंट है। और जो कंपनी है उसका विजन जो है बहुत बढ़िया है। और हिस्टोरिकल इनका भी देखें तो हिस्टोरिकल इनके अचीवमेंट्स भी बेसिकली इन्होंने जो काम किए हैं वो हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा और उस समझने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या समझने में थोड़ी आसानी होगी कंपनी क्या करती है, कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो अगर देखें तो 1990 से इनकी स्टोरी शुरू होती है। इनकॉर्पोरेटेड एज अ सिस्टम इंटीग्रेटेड फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, प्रोजेक्ट कंप्यूटराइजेशन किया ऑल इंडिया का। फिर MCA 21 फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA 21 प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने राष्ट्रपति स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, प्रोजेक्ट डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश पे काम किया। गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस के लिए कुछ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम किया। और आगे बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में इन्होंने सेटअप करवाए करीब 77 लोकेशंस पे। और प्रोजेक्ट कॉमन सर्विस सेंटर फॉर पंजाब, कॉमन सर्विस सेंटर आपको मालूम होगा कि अब हर सिटी में होता है, मल्टीपल होते हैं जहाँ पे सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन या पेपर वर्क है या जो जब प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनके काम के लिए काफ़ी यूज़ में आता है। फिर वन UID एनरोलमेंट प्रोजेक्ट फॉर एनरोलिंग आधार, तो इस पर भी इन्होंने काम किया। तो इस तरह के ये लिस्ट इनका लंबा है जो इन्होंने हिस्टोरिकली गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया हुआ है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फॉर डेटा डिजिटाइजेशन पे काम किया है। तो इस तरह का इनका जो वर्क लिस्ट है बहुत लंबा है। और यहाँ पे एक कहानी आती है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2018 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, लॉन्च द नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र मॉडल। तो अभी तक तो ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते थे, अब इनका विजन आ गया वक्रांगी केंद्र मॉडल बनाने का। तो विद अ लुक एंड फील एंड कंसिस्टेंट सर्विस लेवल टू हैव अ यूनिफॉर्म कंज्यूमर एक्सपीरियंस। और 2018 में इनका प्लान हुआ, वी प्लान टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ 25,000 नेक्स्ट जेन केंद्रास बाय 2020 का इनका टारगेट प्लान हुआ। सो बेसिकली जो सारे सर्विसेज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस, ATM, लॉजिस्टिक्स का भी, प्लस इस तरह की चीज़ें वो अपने लिस्ट ऑफ अपने नेक्स्ट जेन केंद्र उस पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो 25,000 का उनका प्लान है, 25,000 स्टोर्स वो खोलेंगे इस तरह का। और ये कहानी फिर और आगे बढ़ी और बेसिकली लास्ट 2018 onwards इनका जो आता है कि फेज हो लेटर दीस आउटलेट्स इवॉल्व इनटू द नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र एंड एक्सक्लूसिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड असिस्टेड डिजिटल कन्वीनियंस स्टोर मॉडल विद अ मल्टी लाइन ऑफ सर्विसेज एंड मैंडेटरी ATM सर्विसेज। तो ये इनका विजन है। विजन आप एक बार सोच के देखिए कि कितना ही बढ़िया है। इसमें बेसिकली ये जो रिटेल है वो भी इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एक ऐसा
शॉप बनाना चाह रहे हैं जिस पे कोई आए, उसकी कागजी काम, सरकारी काम, बैंक से रिलेटेड काम, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, ये सारे एक सेंटर पे हो जाए और जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है वो इससे बेनिफिट करे। तो विजन तो बहुत बढ़िया है। अब लेकिन इनके साथ हुआ क्या वो देखते हैं आइए। सो वक्रांगी लिमिटेड का जो स्टॉक है 16 रुपये जनवरी 2018 में 16 रुपये से राइज होके 515 रुपये इन जनवरी 2018 में पहुंच गया था। सो बेसिकली 16 रुपये से 515 का ग्रोथ दिया, 3119% इन 10 ईयर्स का ग्रोथ दिया कंपनी ने। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उस कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि 92% का उसमें क्रैश हुआ स्टॉक, और बेसिकली स्टॉक केम अंडर प्रेशर इन अर्ली 2018 आफ्टर ऑडिटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस quit the audit mandate of the technology firm and raised concerns to the Corporate Affairs Ministry about its book of accounts, mainly related to its bullion and jewelry business, even as the company denied any irregularities. So, इस एक न्यूज़ ने, इस एक प्राइस वाटर हाउस के एक्शन ने इस स्टॉक में गिरावट ड्राइव कर दी, और लेटर कंपनी जो है सेबी के स्टॉक मैनिपुलेशन के वॉच लिस्ट में आ गई, स्कैनर में आ गई, और कंपनी फर्दर लो बनाती गई और 22 रुपये का 22.75 का लो बनाया, और जो कि स्टॉक लेटर रिकवर हुआ था आफ्टर सेबी ने क्लीन चिट दे दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, और सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद स्टॉक रिकवर हो गया था। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नॉट फाउंड एनी इरेगुलरिटी रिगार्डिंग द रेसिग्नेशन ऑफ इट्स ऑडिटर्स, abnormal trading of the company stock and consequent action taken by the stock exchanges and the shareholding structure among the issues. So इस पूरे ड्रामा में अंत में सेबी से क्लीन चिट मिला, और वक्रांगी जो एलिगेशंस थे वो प्रूवन नहीं हुआ गिल्टी, और उसके बाद लेकिन एज ऑफ नाउ आज तक के डेट पे जो स्टॉक है वो रिकवर नहीं कर पाया है। तो मेरा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके नज़र में लाने का एक इम्पॉर्टेंट जो बिज़नेस मॉडल है इस कंपनी का, वो बिज़नेस मॉडल बेसिकली लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी इस चीज़ को एक बार एनविजन करें और देखें कि क्या इस कंपनी में पोटेंशियल है। जो वक्रांगी का 25,000 का के वक्रांगी केंद्र का टारगेट था वो एस ऑफ नाउ आज के डेट में भी पूरा नहीं हुआ। खैर वैसे तो आपको वो भी हम दिखाते हैं। अगर कंपनी का प्रेजेंस देखें, एज ऑफ टुडे कंपनी बोस्ट करती है कि 21,000 आउटलेट्स कंपनी के ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, और करीब करीब 84% प्रेजेंस इन टायर 4 एंड टायर 6 सिटीज़। पोस्टल कोड 5383 कवर्ड है, सो विच स्टिल इज़ अ गुड नंबर इफ़ वी सी की बिजनेस अगर इसको ड्राइव करना है। या फॉर एग्जांपल ये सोचिए मैं एक प्रोडक्ट हूँ और मैं कंपनी जो एक प्रोडक्ट बनाता हूँ एंड आई वांट टू गेट इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया टू ड्राइव माय बिजनेस। तो आज के डेट में फॉर एग्जांपल कोई एफएमसीजी अगर आप लेते हैं, फॉर मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लेते हैं या डाबर लेते हैं, तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स हैं वो करीब करीब 1 लाख का नंबर है। लास्ट लेटेस्ट जो न्यूज़ था, अपडेट था, उसमें 1 लाख करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। और कंपनी आज के डेट में 21,000 पे बैठी हुई है। 25,000 का टारगेट अभी भी नहीं पूरा कर पाई है, बट द कंपनी प्लान्स उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा के 75,000 केंद्र का कर दिया है बाई 2025। तो ये नंबर बहुत ही रोजी है और बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मतलब ऐसा इन्वेस्टर किसी को दिखाया जाए तो बहुत ही ट्रस्ट बिल्ड करेगा और लगता है कि हाँ कंपनी हैज़ अ पोटेंशियल टू टर्न अराउंड बिजनेस, मतलब काफ़ी अच्छे नंबर्स करेगी। और एक बार लिस्ट ऑफ वर्क उनके सर्विसेज देख लेते हैं जो इनके वक्रांगी केंद्र पे प्रोवाइड करते हैं। सो वक्रांगी लिमिटेड वुड बी प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज डिजिटली थ्रू इट्स मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें डॉक्टर कंसल्टेशन, होम ब्लड टेस्ट फैसिलिटी, ऑनलाइन फार्मेसी, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, लोन प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, बिल पेमेंट्स, मोबाइल डीटीएच रिचार्जेस, टिकट्स ऑफ ट्रैवल सर्विसेज जो हैं, मूवी टिकट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्री प्रोडक्ट, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो एक बहुत अगेन बड़ा सेगमेंट है रूरल के लिए, कुरियर बुकिंग। तो नेक्स्ट 5 ईयर में जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी देख रही है वो 75,000 आउटलेट्स बाय मार्च 2026 एंड करीब $50 बिलियन इन एनुअल ट्रांजैक्शन ये देख रही है। तो नंबर्स और प्लान ऑफ द कंपनी काफ़ी अच्छा दिखता है, बट ये प्लान ये ऑन इन रियलिटी कन्वर्ट होना चाहिए तो इन्वेस्टर्स को वैल्यू मिलेगा इसमें। और इनके एक बार नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम एक चार्ट अगर देखिए फॉर एग्जांपल लास्ट 1 ईयर का देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी अपने लोएस्ट लेवल पे है। 3 ईयर पे भी देखें तो ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे है।
5 ईयर पे भी लोएस्ट लेवल पे ही है। और अगर नंबर्स देखें इनके तो सेल्स जो है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर से सेल्स ऑफ कोर्स जो इनके नंबर्स होते थे उससे तो उस लेवल से काफ़ी छोटे, क्योंकि इनके नंबर्स सेल्स में काफ़ी ऊपर थे। अभी उनके नेक्स्ट एनुअल उसमें मैं दिखाऊंगा। तो जून क्वार्टर में इन्होंने 55.59 सीआर का सेल्स पोस्ट किया था, जो कि लास्ट 3 क्वार्टर से ग्रोइंग है। 49 से 50, 51 और 51 से फिर 55.59। और बीच में सितंबर एक आउटलायर है 234, इसी तरह दिसंबर आउटलायर इसमें 3 डिजिट्स में था, अदरवाइज 45, 48, 48। तो यहाँ दिख रहा है कि कंपनी, मुझे लग रहा है कि अब इसका टर्न अराउंड आया। अगर इनके एनुअल नंबर्स देखें तो इनके बेस्ट डेज में इन्होंने 6502 सीआर का सेल्स पोस्ट किया था, जो आफ्टर द रेसिग्नेशन ऑफ प्राइस वाटर हाउस एंड दी सेबी इंस्पेक्शन ये स्टॉक यहाँ का नंबर सब कुछ पूरी स्टोरी बदल गई। इनके सेल्स 1500 तक आ गए, 1560 तक और इसको देखेंगे 685, 314 और मार्च 2022 में इन्होंने 194 करोड़ का सेल्स किया था। मार्च 2023 में ये रिवर्सल दिखना शुरू हो गया, 194 से 197 हो गया। बहुत ड्रास्टिकली नहीं है लेकिन फ्लैट सा है। लेकिन अगर इस साल देखें तो कंपनी 390 का एक्सपेक्ट कर रही है, विच इज ऑलमोस्ट डबल देख रही है कंपनी। और सिमिलर इनके प्रॉफिट्स में भी दिख रहा है कि 2022 में 0 था, 23 में 1 करोड़ और इस साल 6 करोड़ का प्रॉफिट एनविजन कर रही है कंपनी प्लान में। और अगर इनका बैलेंस शीट देखें तो बीच में इनके बोरोइंग 0 थे, लेकिन पिछले 2 साल से थोड़े बोरोइंग्स इनके बढ़ रहे हैं, 27 करोड़ और 58 करोड़ का है इस साल। और बेसिकली ये सारा अपना एक्सपेंशन जो है एसेट लाइट मॉडल पे करती है, सो फ्रेंचाइजी मॉडल पे करती है, तो लीज लाइबिलिटी वगैरह भी नहीं होती इनकी बहुत ज़्यादा। सो अगर मैं यहाँ आप इसको एक बार पूरी स्टोरी को समराइज़ करूँ तो इनका विजन तो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कंपनी का। आप खुद ही सोचिए 75,000 आउटलेट्स हैं अगर आपके, तो कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आता है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपने ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट मान लीजिए, कोई इंश्योरेंस अगर लॉन्च हो रही है तो आप इनसे करेंगे एक साथ ही 75,000 आउटलेट्स। सिमिलरली जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो भी इसी तरह ऑल अक्रॉस इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होगा सेलर्स के लिए भी, और उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं अगर इनका जो प्लान है उसके हिसाब से इन्होंने काम किया। इनके पार्टनर्स आप देखें LIC है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, HDFC अर्गो एक्को। सो बेसिकली इंश्योरेंस प्लेयर्स, अमेजन दिख रहा है इनके पार्टनर्स हैं, और भारत बिल पे, बेसिकली बिल पे में जियो है इनका पार्टनर डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के लिए। तो इनकी प्लान, इनके पार्टनर्स हैं या जो टूल्स हैं सारे इन प्लेस हैं। इनको अब अपनी स्टोरी को बेसिकली इसका रिजल्ट इन्वेस्टर्स को दिखाना होगा। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो स्टॉक अपने लोएस्ट पे है इन 5 ईयर्स, और इनके नंबर्स में एक रिवर्सल दिख रहा है। इन्वेस्टर्स इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, मतलब इफ़ द बुक्स टर्न, अगला जो भी फ्यू क्वार्टर्स हैं उसमें अगर कंपनी अपने नंबर्स में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिवर्सल दिखाती है तो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन, क्योंकि 5 साल में कंपनी भी 2025-26 तक ये 75,000 आउटलेट्स प्लान कर रही है। 75,000 आउटलेट वुड बी अ वेरी गुड नंबर जिस दिन वक्रांगी कर लेगी। उसके होते ही यहाँ पे वो नंबर्स हमें दिखेंगे सेल्स में, इनके प्रॉफिट में, और मार्केट में इसका सेंटिमेंट, जो वक्रांगी की जो सेंटिमेंट है वो भी काफ़ी हद तक बदला हुआ दिखेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इन्वेस्टर्स इस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से कंक्लूड करें और अपने ये वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, सो दैट वी डिस्कस सच इंटरेस्टिंग कंपनीज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ राइज एंड फॉल एंड द फ्यूचर प्लान्स। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।